तो सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी का प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई एरियर या संशोधित पेंशन नहीं दी जाएगी। डिफेंस को तो 1 जनवरी 2006 से दिया जा रहा है, सेंट्रल सिविल एम्प्लॉयज को 1 सितंबर 2008 से। यहाँ पे तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, लगता है कि समानता का अधिकार। भाई समानता का अधिकार इनको फिर ये पहले से मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आर्टिकल 16 का सरकारी नौकरी में समान अवसर का। सेना के लिए भी 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया गया था एमएससीपी। जय हिंद दोस्तों, एमएससीपी बेनिफिट पर सरकार ने लगा दिया फुल स्टॉप। जो 2006 से 8 के बीच में सर्विस में थे या इस दौरान के रिटायरी थे, तो उनका क्या होगा? और दोस्तों इस खबर की शुरुआत पता कहां से हुई? मैंने सुबह एक पेंशन पर वीडियो डाली थी, उसमें एक कमेंट आया मेरे लिए इस प्रकार की, जय हिंद सर, एमएससीपी क्या बंद हुआ है? आगे नहीं मिलेगा, प्लीज इन्फॉर्म। अब बताइए दोस्तों, कुछ खबरें आपके माध्यम से भी हमको मिल जाती हैं, फिर हम उसकी ढूंढ खोज में लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप इस प्रकार से लिख रहे हैं कि क्या अब एमएससीपी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद जब मैंने इसकी ढूंढ खोज की तो मुझे खुद तब जाकर के पता लगा कि आजकल आपको पता ही है कि संसद का सेशन चल रहा है, वहां पर सरकार ने एमएससीपी का बेनिफिट देने के लिए ना देने के लिए यहां पर जो है जानकारी दी है। तो संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में 23 जुलाई 2026 को यह सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 603, ग्रांट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट टू सिविलियन एम्प्लॉय, श्री संजय सिंह जी के द्वारा पूछा गया। 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ मिला? यदि नहीं मिला तो क्यों? क्या सरकार कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी करेगी और उन्हें एमएससीपी, एरियर तथा संशोधित पेंशन देगी? तो इसके उसमें दोस्तों सरकार ने जवाब दिया, इस चीज को स्पष्ट किया कि एमएससीपी स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू हुई है। इसे 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। इससे पहले 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 एमएससीपी योजना अस्तित्व में ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसको ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट रिजेक्ट एमएससीपी एक्सटेंशन फॉर 2006 टू 2008 पीरियड। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका अगर सिंपल मीनिंग समझें कि है क्या कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच सेवा में रहे या रिटायर हुए कर्मचारियों को एमएससीपी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि दोस्तों सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी का प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई एरियर या संशोधित पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस अवधि में एमएससीपी लागू ही नहीं थी। अब देखिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लागू नहीं थी लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ है? जो सिविलियन कर्मचारी थे, सिविलियन जो उस समय के रिटायर्ड थे। क्यों? अब आप ये बोलेंगे, जो डिफेंस हैं दोस्तों, डिफेंस के जो कर्मचारी सेना के या पेंशन भोगी, उनको डिफेंस पीवीओआर 116, जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस के हैं उनको एमएससीपी मिलती है 1 जनवरी 2006 से, जबकि जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनको 1 सितंबर 2008 से ही लागू है। अब ऐसा दोस्तों क्यों है? क्योंकि ऐसे में तो अगर ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में तो एक को जो है डिफेंस को तो 1 जनवरी 2006 से दिया जा रहा है, सेंट्रल सिविल एम्प्लॉयज को 1 सितंबर 2008 से। तो ऐसे में दोस्तों केस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, कि उनके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि भैया यहाँ पे तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, लगता है कि समानता का अधिकार। भाई समानता का अधिकार इनको फिर ये पहले से मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आर्टिकल 16 का सरकारी नौकरी में समान अवसर का। अब ये हुआ क्या है मामला, इस चीज को अब आगे समझिए। देखिए सेना के लिए भी 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया गया था एमएससीपी, ठीक है ना? इस चीज को आपको समझना होगा। उसके बाद क्या किया दोस्तों कि कई से चले गए कोर्ट में। 2008 के बाद चली दोस्तों कोर्ट की लड़ाई हुई दोस्तों। उसके बाद जो डिफेंस के लिए कोर्ट से जीता गया
और एक आदेश निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको दे दीजिए, डिफेंस के जो हैं उनको दे दीजिए 1 जनवरी 2006 से। क्या ऐसे में सिविलियन एम्प्लॉय नहीं गए होंगे क्या कोर्ट? जब डिफेंस को मिल गया था वो भी गए होंगे, वो भी गए दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूं आपको डिफेंस के बारे में। डिफेंस में क्या हुआ, जब कोर्ट में गए, जीत गए दोस्तों। जीतने के बाद दोस्तों एक 25 जुलाई 2018 को आप लगा लीजिए कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है एक आदेश निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों। आदेश क्या था दोस्तों? मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, MACP फॉर PBOR ऑफ आर्मी। अब देखिए, कंसिक्वेंट अपॉन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 8/12/2017, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2017 को एक जजमेंट दिया था दोस्तों। डायरी नंबर आप देख रहे हैं 3744 ऑफ 2016, ठीक है ना। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री बलबीर सिंह, जी हाँ दोस्तों, वहां पर कोर्ट में लड़ाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। क्या दिया है दोस्तों आदेश? यहां पे अमेंडमेंट किया गया इस लेटर के द्वारा, पैरा 5 ऑफ द अफोरसेड लेटर फॉर द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, यानी कि जो 2008 से था। रीड मतलब अब इसको समझा जाए, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। तो पहले चल रहा था 1 सितंबर 2008 से, लेकिन इस आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इसने जो है इस लेटर ने उस पर अमेंडमेंट कर दिया और सेना के लिए लागू कर दिया दोस्तों 1 जनवरी 2006। तो दोस्तों जो पहले रिटायर आ गए थे या उस समय सर्विस में थे, बाद में रिटायर आए हैं, तो उनको बाद में भी एरियर मिले हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एरियर मिले हैं। लेकिन जब सेना को मिल गया कोर्ट में जाने से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश को पालन किया गया, तो क्या सिविलियन ने नहीं किया होगा? बिल्कुल दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। पहले 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर सिंह टर्न मामले में आर्म्ड फोर्सेज PBOR के लिए 116 से MACP का लाभ माना। यह फैसला सैन्य कर्मियों के लिए विशेष नियमों के संदर्भ में था। अब ये क्यों माना दोस्तों? क्योंकि इसको कुछ स्पेशल उसमें ले गए कि सैन्य कर्मी जो हैं उनके विशेष कुछ नियम होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में तो आते हैं दोस्तों, CCS उसमें आते हैं, लेकिन कुछ उनके सैलरी पेंशन के नियम उनसे थोड़ा अलग है, मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, अब यहां पर जीत गए दोस्तों, ये तो जीत गए, तो इसके बाद सिविलियन जो कर्मचारी थे उन्होंने भी रुख कर दिया दोस्तों कैट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यही तर्क दे करके कि भाई सेना को तो दे दिया गया है, ठीक है ना, तो हमको भी दे दीजिए 1 जनवरी 2006 से। लेकिन DOPT ने दोस्तों 9 जनवरी 2019 को स्पष्ट किया कि बलबीर सिंह टर्न का निर्णय सिविलियन MACP पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सिविलियन और डिफेंस PBOR की योजनाएं अलग अलग हैं MACP की। कई कैट आदेशों में इसका स्पष्टीकरण का बिल्कुल उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब इस चीज को आप समझ लो कि भाई अलग क्या है। देखिए, पहली बात तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो डिफेंस का MACP होता है वो 8, 16 और 24 साल में 3 MACP लगती है। सिविलियन की क्या होती है? 10, 20, 30 साल की होती है दोस्तों। अब आप बोलेंगे यार यहां पर भी जो है समानता का अधिकार क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, डिफेंस की सर्विस कंडीशन कुछ अलग है, उनकी सर्विस कम होती है। अगर 10, 20, 30 साल तक तो कर ही नहीं पाते हैं वो सर्विस, तो 10, 20, 30 साल में क्या रखेंगे? इसलिए उनके लिए कम रख रखा 8, 16, 24 का, ठीक है ना, ताकि उनको 3 MACP मिल जाए अपनी सर्विस के दौरान। अब सिविल में तो 58, 60 साल तक कर लेते हैं, तो इसलिए 10, 20, 30 साल का है, यहाँ पे उनकी लंबी सर्विस होती है। उसी प्रकार से आप उसमें भी देख रहे हो दोस्तों, क्या कम्यूटेशन में भी, कम्यूटेशन में डिफेंस वालों को 50% वो कम्यूटेशन ले सकते हैं, जबकि सिविलियन में क्या है दोस्तों 40% का कम्यूटेशन का नियम है, ठीक है। अब ऐसे में तो आप खुद देख रहे हैं यहां पर जो है सर्विस कंडीशन के हिसाब से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लिए थोड़ा कुछ प्रावधान, जो नियम है कुछ अलग रहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बाद में सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णयों के आधार पर यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय के लिए MACP की प्रभावी तारीख 1 सितंबर 2008 ही होगी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया। हाल का स्टेटस क्या है भी दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को 2026 के निर्णय में भी 1 जनवरी 2006 से MACP की मांग स्वीकार नहीं की। ये जो है लेटेस्ट है 25 फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट का। तो कोर्ट ने कहा कि सिविलियन कर्मचारी के लिए 1/9/2008 की प्रभावी तिथि ही लागू है और 2022 में इस मुद्दे पर SLP भी खारिज हो चुकी थी दोस्तों। एक वो बताऊंगा मैं यहां पर एक जजमेंट देखिए, इवन अदरवाइज इट इज एन एडमिटेड
पोजीशन दैट पिटिशनर हैड ऑल सुपरएनुटेड प्रायर टू 1/9/2008 एक्सेप्ट पिटिशनर नंबर, ये आप देख रहे हैं, हैज ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। कंसिक्वेंटली ये जजमेंट है, दे वर नॉट इन सर्विस ऑन द डेट ऑफ द विच बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएसीपी इसके was implemented and their financial upgrade would have been gone by the existing ACP scheme only। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या दिया है कि भैया उनका वही चलता रहेगा, एमएसीपी नहीं मिलेगी, उनका एसीपी ही मिलता रहेगा। और एसीपी में क्या है दोस्तों, पहले एसीपी थी, उससे पहले 2006 के दौरान में तो एसीपी में भी 10 साल में आपका अपग्रेडेशन होता था, एमएसीपी में भी सिविलियन के लिए तो 10 ही साल होता है। तो यहाँ पर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले एसीपी में भी वो हो रहा था, हाँ नुकसान किसको हो रहा था, डिफेंस वालों को, क्योंकि 6वें वेतन आयोग में 8/16/24 का वो हो गया था, तो ऐसे में डिफेंस पेंशनर्स को यहाँ पर नुकसान हो रहा था, पर सिविलियन को यहाँ पर हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्योंकि एसीपी में भी 10 ही साल था, एमएसीपी में भी 10 ही साल था। आप लेकिन उसमें 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थे एसीपी में, एमएसीपी में 3 फाइनेंशियल। तो यहाँ पर अगर तीसरा किसी का लगना वाला को उस पीरियड में रहा होगा तो उसको तो नुकसान होगा, ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया, उनको एसीपी स्कीम जो एग्जिस्टिंग था वही होगा। इट इज ऑल्सो वेल सेटल्ड दैट फिजिकल एंड सर्विस पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्विंग फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ डेट्स फॉल विद इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड डू नॉट वायलेट आर्टिकल 14 and 16 unless shown to be manifestly arbitrary, which is not the case here। तो कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल 14 या 16 का, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि समानता का अधिकार या जो सेवा के दौरान इन चीजों का अधिकार, तो समानता का अधिकार यहाँ पर कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। Hence this court find no infirmity in the conclusion reached by the learned cat that the petitioner cannot claim financial upgradation under the MSCP scheme from 1 जनवरी 2000 नहीं कर सकते। यहाँ पर कोर्ट ने इस प्रकार के डिसीजन दे दिए। अकॉर्डिंग द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड, बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों कि पहले सेना को भी नहीं मिला था, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 जनवरी 2006 से मिला एमएसीपी, ठीक है ना। इसके बाद इसी को माध्यम बनाते हुए सिविलियन भी गए हैं कोर्ट में, लेकिन सर्विस कंडीशन का हवाला देते हुए सेना के और उनका जो है यहाँ पर जो है सिविलियन एम्प्लॉयज को या पेंशनर्स को यहाँ पर कोई भी राहत नहीं दी गई कि उनको एमएसीपी मिलता रहेगा। तो यही मुद्दा अभी उठा था दोस्तों राज्यसभा में कि भाई उनको देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने इस प्रकार से वो कर दिया है कि जो है जो चल रही थी पॉलिसी वही है, इस पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों आपकी समझ में क्या क्या आया क्या नहीं आया, कृपया करके वीडियो में जाकर के जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल या फिर आपकी भी कुछ राय है दोस्तों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।